मैं भी एक आम इंसान था इस क्षेत्र में, तो मुझे लगा अरे भगवान इतने पास हैं। भाई मैं 19 साल का था उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि भगवान इतने पास है हमारा और हम इतने गलत काम कर रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भगवान से बातचीत कर सकूँ, और भी जो ऑडियंस हमारी देख रही है वो भी ये चाह रहे हैं कि वो भगवान से कैसे बातचीत करें, कैसे उनको प्राप्त कर सकें। कि हर कोई भगवान से बात करना नहीं चाह रहा, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि भौतिक दुनिया है और भौतिक दुनिया में आदमी इतना बिजी है कि उन्हें मतलब नहीं है। 2022 में ही लास्ट में मेरे को प्रभु ने इंडिकेट किया था कि 2023 है ना, ये थोड़ी जो मुस्लिम भाइयों के लिए ना थोड़ी सी हार्ड रहेगी। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको अद्भुत वीडियो, अच्छे जो कंटेंट होते हैं वो आपको दिखाते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूं यूपी के अलीगढ़ में, और हमें पता चला है कि अलीगढ़ में जो मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनका एक दावा है कि ये डायरेक्ट भगवान से बातचीत भी कर सकते हैं। और जो आप अगर इनके सामने होते हो तो आपके माइंड में क्या है, आपके इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उसके बारे में ये बता सकते हैं। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा 36 लाइव चैनल। थैंक यू सर, थैंक जी। अच्छा, आपसे हम बातचीत करें, आपका परिचय जो हो जानना चाहेंगे सर। सर, मैं यूपी अलीगढ़ से और वहाँ पे खैर कस्बा है, उसके पास गांव हमारा, ठीक है जी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। तो जो है एक बात पता चली है कि आप डायरेक्ट भगवान से बातचीत करते हैं। जी जी। तो ऐसा क्या वास्तव में है? तो उसी के बारे में बातचीत करते हैं आपसे, उसके बारे में बताएं प्लीज़। सर, एक्चुअल में जो पहले था वो आज भी है। ऐसा कुछ नहीं कलयुग है तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं भी 2005-06 में बस अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था मैं, और मेरे का पर्पस था कि कुछ अच्छा काम करूं मैं। 4-5 साल मेहनत करने के बाद अच्छा कुछ मतलब हो जाएगा जॉब के सिलसिले में, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम पे 18 से 20 घंटे पढ़ाई करता था। अच्छा। बहुत मुश्किल लग रहा था सोचने में, लेकिन मैं करता था। 1600 कम से कम 16 घंटे कम से कम पढ़ाई होती थी मेरी। तो फिर अचानक ऐसे ही मैं सोचते पढ़ते एकदम एक थॉट दिमाग में आया कि भगवान कौन है और भगवान को किसने बनाया। सबका कोई ना कोई होता है ना, किसी कोई पिता सबके होते हैं, इसको इसने बनाया। बस ये दिमाग में मेरी बात ऐसी चली गई अंदर तक, बस वो निकली नहीं। अब मेरे को प्रेशर था पढ़ाई का, तो वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चली गई, पता नहीं कैसे कि भगवान को किसने बनाया, भगवान कौन है, क्या है, सारी बातें होती रही। तो फिर मैंने अचानक सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू करी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, एकदम उनकी जैसे बोलेंगे ना, साष्टांग गिर गया एकदम ऐसे करके। ऐसे में प्रभु के पास पहुंचा, शरण में, जहाँ पे भक्ति बुझाई जगह होती है हर घर में, ठीक है, वहाँ पहुंचा मैं। तो सर उसके बाद तुरंत मुझे अलग सी फीलिंग, देखो एक तो बात है वो तो जनरल सी थिंग है कि लोग रो लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ऐसा कुछ नहीं, वो अलग ही विचार सारे दिमाग में चलने लगे मेरे में। अच्छा। तो फिर ये सिलसिला फिर मेरे को धीरे धीरे मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। तो मेरे को कुछ मिरेकल्स होने लगे, चमत्कार थोड़ी थोड़ी होने लगे जिंदगी में। अच्छा। कि कुछ अजीब से मुझे लगे, पहले से आवास हो जाए, मुझे ये हो जाए। अच्छा। सर ये सिलसिला 6 साल तक चलता रहा। फिर 6 साल बाद मैं एक छोटी मोटी जॉब करने चला गया, क्योंकि एजुकेशन सारी ठप्प हो गई थी, ठीक है। बस BA किया, उसके बाद जॉब के लिए चला गया। तो वहाँ पे मुझे और ज़्यादा चमत्कार, कई चीज़ें जो बिल्कुल मतलब यू कैन इमेजिन नॉट। तो सर फिर मैं और पकड़ता गया। तो सर मैं उसको देख के फिर मैंने और ज़्यादा प्रयास किए। तो मैं फिर मेरे दिल में और दिमाग में मतलब वो प्रभु से मतलब ऐसा कनेक्शन हो गया कि पहले तो समझ नहीं आता था कि मन बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन अचानक फिर मुझे स्पष्ट होने लगा कि जो बात मेरे को नहीं पता है और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो ऐसी सी बातें वो मेरे को पहले पता पड़ रही हैं। अच्छा। जो कल होने वाली हैं वो पहले दिख रही हैं, पहले समझ आ रही हैं। तो फिर सर उसको मैं बढ़ाते फिर मैंने मान लिया मैंने ये प्रभु ही। अच्छा, एक बार आपसे बातचीत करें जी। जैसे कोई भी होता है, भक्ति होती है, जैसे भाई आपको इस चीज़ का अनुभव जो हो कैसे हुआ? जैसे कई जो होते हैं
जैसे हमारे सनातन धर्म में जो योग क्रिया के थ्रू करते हैं या फिर पूजा पाठ के थ्रू करते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं भाई, ये इस विधि से, इस विधि से। तो आपको ऐसा ज्ञात किस विधि से हुआ वो बताएं प्लीज़। देखो क्या आपने किया हुआ? हमने ऐसे घर में जन्म लिया है कि जहाँ पर भक्ति पूजा पाठ तो पहले से होता है और सारे नियम सबको पता है कि आपको सच बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। तो सर ये काम तो पहले से करते हैं, चींटी को भी नहीं मारते, तो हमारे जो विचार है वो पहले से ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, तो सर ये सब मैंने सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब मैं पूछूं भगवान से कैसे बात कर पाया मैं, कैसे बात हुई? सर मैंने 10 साल लगातार गलत सारे कार्य, आप सब जानते कौन से गलत कार्य होते हैं जिनमें सब कुछ शामिल होता है, सब कुछ शामिल होता है, ठीक बात है। वो सब बंद करके डिटैचमेंट, वैराग्य का पूरा लेवल बढ़ा के, बढ़ता नहीं वो अपने बढ़ जाता है, बढ़ाना वैराग्य से तो बड़ी कुछ नहीं। वैराग्य इतना बढ़ा नहीं, बढ़ गया। मैं बढ़ाने वाला कौन होता हूँ, इतना बढ़ गया कि मैं उनके पास नजदीक पहुंच गया। मैंने पर उनको दर्शन करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन अच्छा, अभी तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन बातें होती हैं, दर्शन बोलते भी हैं कि देखूंगा करूंगा, लेकिन वो मतलब अभी तक ऐसा नहीं अवसर नहीं मिला कि मैं उन्हें देख सकता हूँ। तो आपकी उनसे बातचीत होती है, आपने कभी जाना नहीं कि आप मेरे को कभी साक्षात दर्शन दो या कुछ ऐसा कभी? हाँ सर, बोल देते कि मैं अभी वेट करो ऐसे ही बस मैं बहुत, हाँ सर ये बस अब ये आप आगे का कैसे पता लगा लेते हैं? जैसे किसी भी इंसान का, जैसे अभी मैं ही हूँ, मेरे को मैं आपसे बातचीत करूँगी, हमारा कुछ आगे का बताओ, तो आप कैसे दिमाग में कैसे क्या कुछ करते हो? देखो सर, वो कैसे बातचीत कर पाते? जो सर्वव्यापी प्रभु हैं वो तो सब कुछ जानते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछो वो भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। आपने बोला, मैंने सुना, उन्होंने सुना, आपका मेरा जवाब आ गया मेरे दिमाग से। ठीक है ना? तो अच्छा, मैं इस बात को, कुछ लोग देखने वाले ये भी सोच सकते हैं कि अरे ये तो माइंड रीडिंग कुछ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो 2023 में जो अभी अर्थक्वेक आया था तुर्की में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस टाइम पे 2022 में ही लास्ट में मेरे को प्रभु ने इंडिकेट किया था कि 2023 है ना, ये थोड़ी जो मुस्लिम भाइयों के लिए ना थोड़ी सी हार्ड रहेगी। तो लेकिन मैं इसको वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए मैं वायरल नहीं हुआ इस मामले में। खैर वायरल होना पर्पस नहीं, मेरा वायरल में हूँ, लेकिन वो मुझे पहले से पता था। अच्छा, हाँ जी, कि ये मुस्लिम कंट्रीज पे थोड़ा, मुस्लिम भाइयों के लिए थोड़ा खतरनाक रहेगा 2023 है जो 2023। हाँ ठीक है। तो हर इंसान भगवान से बातचीत करना चाह रहा है, तो आपने कैसे की या फिर हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भगवान से बातचीत कर सकूँ, और भी जो ऑडियंस हमारी देख रही है वो भी ये चाह रहे हैं कि वो भगवान से कैसे बातचीत करें, कैसे उनको प्राप्त कर सकें। लोग जो है काफ़ी मशक्क़त करते हैं, लाखों बहुत सारे जो भक्त हैं वो अपने जो है भक्ति में रह के, कोई बाबा जी है वो पहाड़ों पर तपस्या कर रहे हैं, तो कैसे करें ये बताएँ प्लीज़। आशीष सर, पहले तो बताऊँ मैं आपको कि हर कोई भगवान से बात करना नहीं चाह रहा, ठीक है ना? क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि भौतिक दुनिया है और भौतिक दुनिया में आदमी इतना बिजी है कि उन्हें मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन पूजा लोग करते हैं, पर हर मतलब आई थिंक 80% लोग तो भक्ति पूजा करते ही करते हैं होल वर्ल्ड में, ठीक है ना सर? पर उनके उद्देश्य भौतिक उद्देश्य होते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अरे हम मर जाएंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो कुछ थोड़े से वो थोड़े से ऊपर होते हैं। लेकिन वायदे प्रभु प्राप्त करने वाले जो आता है मन से, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना। सारे जो गलत कार्य हैं वो एक बार में आ गए। गलत कार्य सबको पता है कौन से गलत कार्य होते हैं, वो आप छोड़ दो लंबे समय तक, और केवल कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, केवल प्रभु से कि मैं प्रभु तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मेरे को अपनी शरण में लो, यही एकमात्र उपाय है। बस इस घर से पूजा करके उठे, बाहर कुत्ता दिख गया, वो कुछ खा रहा है, आपने लेके रख दिया उसको, तो ये दिस इज नॉट फेयर। तो ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप पूजा कर रहे हो, घर निकलते ही अभी देखो बहुत सी माताएं होती हैं जो सास होती हैं, बहू की सास होती हैं, वो तीर्थ धाम जाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, लेकिन क्या है, घर में आते ही कि तूने ये कर दिया, तूने ये बिगाड़ दिया, वो इनको फॉलो करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा कि जब आपको भक्ति में करनी, भक्ति का मतलब कि गलत काम सब छोड़ दे, आपका बिल्कुल सब छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो हर समय आपको देख रहे हैं। जब मैंने शुरुआत में इस क्षेत्र में आया था, मैं भी एक आम इंसान था, इस क्षेत्र में, तो मुझे लगा अरे भगवान इतने पास हैं भाई। मैं 19 साल का था उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि भगवान इतने पास है हमारे और हम इतने गलत काम कर रहे हैं। ही इज लुकिंग एवरीथिंग, सब कुछ देख रहे हैं, वो हर पल हर चीज़ देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? तो तब मुझे लगा सब ये गलत काम नहीं करने चाहिए। तो सर बहुत, और सर इतना तक भगवान तक पहुँचने के लिए सर बहुत कठिन काम है। मैं तो कह रहा हूँ बस आप मनुष्य को अच्छा बन जाए, मनुष्य सारे गलत कार्य छोड़ दे। बस ऐसा नहीं है कि तुम प्रभु प्राप्त करना, अरे मेरे को नहीं दिया आज तक दर्शन, अनुभव बहुत कराएं, ऐसी बातें बता दी जो लोग
बिल्कुल हद पर रह गए, आश्चर्य सरप्राइज हो गए, ऐसे कैसे हो गया। 2 दिन पहले बोल दिया, किसी को बोल दिया तेरे ये होगा तो वो हुआ। तो सर लेकिन प्राप्त करना बहुत मुश्किल चीज़ है। यूनिवर्स भाई वो तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी। यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि सभी जो गलत काम होते हैं वो बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो ही इज लुकिंग, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट भी करते हैं कि एक बार इनका संपर्क नंबर चाहिए। आपका संपर्क नंबर जो है वो एक बार आप बता दें कैसे आपको, क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस होती है वो बात करना चाहती है, तो आपसे अगर कोई बात करना चाहे तो आपका नंबर आप बता दीजिए। जी मैं नंबर आपको दे दूंगा, आप चलो कोई नहीं, मैं इनका नंबर लेके अभी स्क्रीन पे भी नंबर डाल दूंगा और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर और जो नाम एड्रेस जो भी पता है इनका, मैं नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इनसे बातचीत करना चाहें, इनसे बातचीत कर सकते हो। तो और भी आगे बातचीत करेंगे जी आपसे कभी इन फ्यूचर, भविष्य में भगवान ने चाहा तो एक बार फिर से भी आपसे बातचीत करेंगे जी सर। तो और हाँ, इनका जो एक्सपीरियंस है उसमें आप नीचे कमेंट में कर सकते हो कि क्या इनका दावा सच है, क्या फिर यह झूठ है, कैसे क्या कुछ है, वो हमें अपने कमेंट के जरिए आपकी राय दे सकते हो। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, अलीगढ़ यूपी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी। थैंक यू।